हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय लवली लायर के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे सुलही ने ना असल में दोहा को बचा लिया था, क्योंकि असल में वो कोई किडनैपर नहीं था और वो यहाँ पे ना सच कह रहा था इसलिए। तो जब असल में यहाँ पे दोहा ना सुलही को देखता है तो उसे याद आता है कि हम ना पहले भी मिल चुके हैं बस के अंदर 5 साल पहले। जब असल में ये लोग सियोल की ओर जा रहे थे ना, तो यहाँ पे सुलही जब बस में सो गई थी तो उसे गिरने से ना असल में दोहा ने बचा लिया था। तो फिर असल में यहाँ पे युनसेल भी उसे सूंघ के कह रहे थे कि नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि असल में मैंने ना किडनैपर के ऊपर मेरा परफ्यूम स्प्रे किया था और इससे ना वो स्मेल नहीं आ रही है। तभी फिर असल में यहाँ पे एक आदमी ना उन सभी लोग को वहाँ पे सूंघने लग जाता है। तो वही स्मेल ना असल में परफ्यूम की यहाँ पे एक आदमी से आ रही थी। तो असल में यहाँ पे इस आदमी ने ना अपने जेब में एक मास्क भी छुपा के रखा था काला हुआ, और उसने ना अपनी हुडी उल्टी करके पहनी हुई थी क्योंकि वो ना अंदर से काली थी। तो यहाँ पे फिर सब लोग को यहाँ यकीन हो गया था कि यही वो किडनैपर होगा। तो यहाँ पे असल में ये सब देख के ना युनसेओल तो उसे जोर से जाके ना एक किक मारती है, क्योंकि उसने ना असल में उसे बहुत ज्यादा ही डरा दिया था। और इधर यहाँ पे दोहा सुलही से कह रहा था कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो यहाँ पे सुलही उससे कह रही थी कि मैंने तो उन सभी लोग को बस सच बताया है, क्योंकि असल में वो ना उस किडनैपर को ढूंढना चाहते थे। वही फिर बाद में जब वो असल में अपने फ्लैट में आ गया था, तो असल में इसका फ्लैट ना सुलही के बाजू वाला ही फ्लैट था और इन दोनों को ही नहीं पता था कि इन दोनों के बगल वाले फ्लैट में ना कौन रहता है। और फिर इधर यहाँ पे ये सोच रहा था कि क्या उस लड़की ने सच में मुझे नहीं पहचाना होगा। तभी यहाँ पे अचानक से ना उसके घर की लाइट चली गई थी। वो यहाँ पे अपनी फोन का टॉर्च लगा के इधर उधर देखने लगता है। तो यहाँ पे जब उसे एक शैडो दिखती है ना, तो उसे देख के वो काफी जोर से चीखता है। तो यहाँ इसकी आवाज ना असल में सुलही ने भी सुन ली थी। वो जब यहाँ पे बाहर आके देखती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो ऐसे ही करते हुए ना फिर यहाँ पे दोहा भी सोफे पे ही सो गया था। और जब यहाँ पे उसकी आँख खुलती है, तो जब यहाँ पे बाहर आके देखता है तो काफी सारे लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे एल्डर्स ना डांस कर रहे थे। और यहाँ पे ना असल में उसे काफी ज्यादा शांत लग रहा था सियोल के मुकाबले, और साथ ही में वो यहाँ पे ना थोड़ा खुश भी दिखाया जाता है। वही जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ना, यहाँ पे सुलही ना अपने क्लाइंट के साथ जमीन देखने आई थी। तो असल में यहाँ पे ये आदमी ना जो कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, वो यहाँ पे ना उस लेडी के साथ स्कैम करने की कोशिश करता है। तो सुलही को ना असल में इस बात का पता चल गया था, क्योंकि वो असल में ना झूठ कह रहा था। और ये बात ना असल में वो उसकी क्लाइंट को बता देती है और वो यहाँ पे ना उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। और बाद में ना ये वहां से चले गए थे, वो यहाँ पे उसे सुलही के पैसे दे देते हैं। तो फिर असल में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुलही ने ना काफी सारा गोल्ड इकट्ठा करके रखा हुआ था अपने फ्यूचर के लिए। वो यहाँ पे कह रही थी कि मैं ना असल में सेविंग तब तक करूंगी जब तक कि मैं असल में एक बिल्डिंग की ओनर नहीं बन जाती। वही जब यहाँ पे बाद में ना सुलही घर आ जाती है, तो ये देखती है कि असल में उसके डैड ने ना उसे काफी सारे फोटोग्राफ्स भेजी थी नेचर की, जो कि काफी खूबसूरत थी। और वो यहाँ पे उन्हें देख के मन ही मन में कह रहे थे कि काश कि आपने इसकी जगह अपनी सेल्फीज भेजी होती। और यही पे सीन कट होके ना फिर हमें यहाँ पे द्यूकचान को दिखाया जाता है, जो कि असल में दोहा से ही कॉल पे बात कर रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पे ना शॉन भी आ गई थी। फिर वो जब यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम दोहा से बात कर रहे हो। ये उसकी बात सुन के ना असल में यहाँ पे द्यूकचान उससे कहने लग जाता है कि तुम ऐसे लड़के को डेट करो जो कि तुम्हें प्यार करता हो। वही फिर जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है दोहा को, जो कि एक बार में ना शायद पियानो बजा रहा था, जो कि काफी अच्छा भी बजाता है। फिर यहाँ पे सॉन्ग खत्म होने के बाद ना उसके पास एक लड़की आ गई थी, तो वो यहाँ पे ना उसे सीधे ही फिर डेट के लिए पूछ लेती है। वो यहाँ पे साथ ही में जबरदस्ती उसके फेस से वो ग्लासेस भी हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे ना उसका चेहरा देखना था। पर जैसे ही वो असल में उसका सनग्लासेस निकालती है ना, वो दूसरी साइड फेस करके ना दूसरे सनग्लासेस पहन लेता है और चुपचाप से उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया था। फिर वही जब हमें यहाँ पे आधी रात में सुलही को उसके घर पे दिखाया जाता है, जो कि मिडनाइट में ना असल में सॉकर का मैच देख रही थी। और जैसे ही यहाँ पे वो लोग गोल करते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा जोर से चीखती है। और इसकी यहाँ पे ऐसी जोर से आवाज सुन के ना दोहा डर के उड़ गया था। और जब वो यहाँ पे बाहर आता है और बैल्कनी से उसके रूम में जागता है ना, तो उसे पता चलता है कि आज तो सॉकर का मैच है, मैं ये भूल कैसे गया। और वो फिर ना वापस से जाके अपने फोन में भी वो भी मैच देखने लग गया था। फिर ऐसे ही कुछ देर बाद ना असल में एक डिलीवरी मैन आ गया था, जो कि इन दोनों के लिए ना खाने का पार्सल लेके आया था। वो उन दोनों के ही दरवाजे के बाहर वो पार्सल लेके ना फिर वहां से चला गया था। यहाँ पे पहले तो दोहा वहां से बाहर आके ना अपना पार्सल ले लेता है, और उसने भी ना असल में सेम जर्सी पहन रखी हुई थी। और उसी वक्त ना फिर यहाँ पे सुलही भी बाहर आ गई थी। वो यहाँ पे देखती है कि अरे ये तो वही मास्क वाला लड़का है ना। तो यहाँ पे फिर दोहा भी उसे जब देखता है ना, तो यहाँ पे कल के लिए उसे थैंक यू कह देता है, क्योंकि उसने ना उसे उन लोगों से बचाया था। और बाद में वो यहाँ पे अंदर चला गया था। तो जब वो यहाँ पे अपना पैकेज खोल के देखता है ना, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि असल में सुलही का पैकेज इसे आ गया था और इसका पैकेज ना असल में सुलही को चला गया था। तो इस वजह से वो फिर यहाँ पे वापस से जाके ना उससे अपना पार्सल एक्सचेंज करने लगता है। यहाँ पे दोहा ना असल में उसे कुछ एक्स्ट्रा दे देता है थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उसने उसे बचाने
आया जो था कल। और फिर ना ये वापस से जाके मैच देखने लगते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि दुहा ना दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे सोल्ही ना अपोजिट टीम को सपोर्ट कर रही थी। तो जब यहाँ पे सोल्ही की टीम गोल करती है ना तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे दुहा दुखी हो जाता है। और जब यहाँ पे दुहा की टीम गोल करती है तो यहाँ दुहा खुश हो जाता है और यहाँ पे सोल्ही अपसेट हो जाती है। तो बाद में पता चलता है कि असल में यहाँ पे सोल्ही की टीम ना जीत गई थी और दुहा की टीम हार गई थी। फिर वही हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे दुहा का सभी सामान ना उसके फ्लैट में आ गया था। वही जब यहाँ पे सोल्ही जब उसके सामान को देखती है ना तो उसके सामान में ना काफी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे। वो यहाँ पे सोच रही थी कि इसे देख के लगता नहीं कि वो ना म्यूजिशियन होगा। और यहाँ पे बाजू में ही उसकी काफी महंगी सी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उसी के अंदर ना असल में दुहा बैठा हुआ था। वो यहाँ पे अंदर से बाहर सोल्ही को देख रहा था जिसके पास ना असल में उसका दोस्त वहाँ आ गया था उसे लेने के लिए। तो यहाँ पे दुहा तो सोच में पड़ गया था कि ये लड़का कौन है और वो असल में लड़का ना यहाँ पे फिर दुहा की कार को देखने लग गया था। और वो यहाँ पे उसकी कार की तरफ बढ़ता है और सोल्ही से पूछ भी रहा था कि ये कार है किसकी। ऐसी कार तो सिर्फ ना फेमस सॉन्ग कंपोजर किम दुहा के पास है। वो यहाँ पे उस गाड़ी के साथ सेल्फी खींचने लगता है तो उसका मोबाइल ना नीचे गिर के उस कार पे डेंट पड़ गया था। और यहाँ पे फिर दुहा भी कार से बाहर आ जाता है। वो दोनों ही यहाँ पे दुहा से माफी मांग रहे थे तो दुहा भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे देवचान को दिखाया जाता है उसके पास ना यहाँ पे वोजिन नाम का एक सॉन्ग कंपोजर आ गया था। वो यहाँ पे फिर उससे पूछ रहा था कि ये क्या सच है कि शॉन दुहा से मिलने गई थी। तो वो कह रहा था कि हाँ गई थी। तो यहाँ पे असल में पता चलता है कि इसने ना ये बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उसे फिर ब्लैकमेल करने लग गया था कि अगर तुम मुझे दुहा से नहीं मिलवाओगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग ना असल में सभी मीडिया वालों को दे दूंगा और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि असल में शॉन और दुहा का ना असल में अफेयर चल रहा है। तो फिर यहाँ पे इसके पास तो कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो यहाँ पे ना इस बारे में जाके दुहा से बात करता है। यहाँ पे पहले तो दुहा मना कर देता है लेकिन वो बाद में ना असल में उससे मिलने के लिए तैयार हो गया था। और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी गाड़ी ना असल में देवक को दे देता है और उसकी गाड़ी ना खुद रख लेता है। तो जब असल में यहाँ पे देवचान वो गाड़ी ले जा रहा था ना तो यहाँ पे सोल्ही उसे देख लेती है। और फिर जब वो असल में लिफ्ट से वापस जा रही थी तो उसे देख के कहती है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया कि तुम अपना फेस क्यों हाइड करते हो, क्योंकि शायद तुम पे ना लोगों का बहुत ज्यादा कर्ज है इसीलिए ना। और इसी वजह से वो आदमी भी तुम्हारी कार लेके चला गया। या वो तो कह रहा था कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो गाड़ी ना असल में इस एरिया में कुछ ज्यादा ही स्टैंड आउट करती है इसलिए मैंने ना उसके साथ अपनी गाड़ी स्वाइप कर ली। वही जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है असल में दुहा ना उसकी मॉम से मिलने चला गया था। या फिर उसकी मॉम पूछ रही थी कि क्या तुम शॉन को डेट कर रहे हो, तुम्हें ना अपना पार्टनर सही से चुनने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं ना मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इसलिए ध्यान रखना खुद का। तो यहाँ पे वो तो कह रहा था कि क्यों आपको क्या हुआ, क्या आप मुझसे डरती हो, क्या तुम्हें अब भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो यहाँ पे उसकी मोम ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और वो ना यहाँ पे गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। और फिर वही नेक्स्ट सीन में ना यहाँ पे वो मोजिन ना सॉन्ग कंपोजर यहाँ पे सोल्ही से मिलने आ गया था और कह रहा था कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं असल में किम दुहा से मिलने वाला हूँ और तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो असल में सच कह रहा है या फिर झूठ। वही फिर नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पे उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने की असल में दुहा को ना पंच मारा था। वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अपनी मिसिंग सिस्टर के केस के सिलसिले में आया था। वो कह रहा था कि मेरी सिस्टर ना 5 साल से मिसिंग है, एटलीस्ट मुझे उसकी रिमेन्स तो ढूंढ के दे दो कम से कम। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये आदमी ना असल में सोल्ही को उसी जगह पे लेके आया था जहाँ पे वो ना किम दुहा से मिलने वाला है। वो यहाँ पे उसे एक जगह पे छुपा देता है और कह रहा था कि तुम यही रहना और मुझे बताती रहना कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। वही फिर जब कुछ देर बाद ना यहाँ पे दुहा भी आ गया था तो ये आदमी ना उससे पूछने लग जाता है कि तुम सनग्लासेस क्यों पहनते हो। यहाँ दुआ कह रहा था कि इसमें ना मुझे कंफर्टेबल फील होता है। बाद में ये आदमी ना असल में इसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा था और साथ ही में उससे काफी क्वेश्चन भी करने लग गया था। कह रहा था कि क्या तुम और शॉन डेट कर रहे हो। वो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो यहाँ पे अंदर से ना सोल्ही उसे सिग्नल देती है कि असल में वो ना सच कह रहा है। वो यहाँ पे जितने भी सवाल उससे पूछता है ना यहाँ पे दुहा ना उस सभी क्वेश्चन का जवाब ना असल में सच बता रहा था। तो इस वजह से वो यहाँ पे आदमी तो काफी ज्यादा चिढ़ गया था और वो यहाँ पे असल में कोक के कैन को शेक करके ना किम दुहा के फेस पे ओपन कर देता है ताकि वो ना सनग्लासेस हटा के अपना फेस रिवील कर सके। तभी वो यहाँ पे अपना फोन निकाल के उसकी फोटो भी खींचने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पे अंदर से ना असल में सोल्ही ये सब देख के अपने फोन से फोटो खींचने की आवाज निकालती है जिसकी आवाज ना असल में यहाँ पे फिर दुहा सुन लेता है और उसे पता चल गया था कि ये ना शायद मेरी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से फिर यहाँ पे ना दुहा उसके ऊपर भड़क के वहां से चला गया था। वही फिर बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ पे सोल्ही भी ना अपने अपार्टमेंट पहुंच गई थी तो वो यहाँ पे देखती है कि दुहा ना यहाँ पे साइड में काफी ज्यादा ड्रंक होके बैठा हुआ था। पहले तो असल में उसे यहाँ पे पता नहीं था कि ये किम दुहा है। वो यहाँ पे जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि असल में उसके पास ना वही सनग्लासेस है जो कि असल में किम दुहा ने पहने हुए थे और साथ ही में उसके कपड़ों पर भी कोक गिरने के दाग थे। तो वो यहाँ पे देख के ना समझ जाती है कि कहीं ये किम दुहा ही तो नहीं। वो यहाँ पे उसके पास जाके उसका मास्क हटा देती है तो वो ना पहचान जाती है कि ये तो वही है, मास्क वाला लड़का और किम दुहा ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे जब वो भी
उठ गया था वो यहाँ पे ना उसका हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों ना फिर एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।